Students, today's topic is complex tissue, xylem. जटिल ऊतक क्या होते हैं? वह ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनकी उत्पत्ति समान होती है और वह सब मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। जटिल ऊतक हेट्रोजिनस होते हैं, यानी विषमांगी, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यानी इनका जो नेचर होता है वो हेट्रोजिनस होता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सब मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को पूरा करते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं मेनली, जाइलम और फ्लोएम। इनमें लिविंग सेल्स भी होती हैं और डेड सेल्स भी होती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू यानी संवहन ऊतक होते हैं, वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं, जल तथा खनिज लवणों भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वेस्कुलर बंडल्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जिसमें इजीली उसमें संवहन का कार्य को पूरा करते हैं। आज हम जटिल ऊतकों में से जो दो ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम, उसमें से आज हम जाइलम का अध्ययन करेंगे। बेसिकली जाइलम वर्ड जाइलोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है वुड। इस वर्ड को नेगली ने 1858 में बताया कि स्टम्प को जिसने उपयोग किया वो कार्ल्स नेगली जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका वर्ड शब्द का प्रयोग किया। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है जाइलम, किसी भी बीजाणु उद्भिद जो पादप होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उसका मेन पार्ट जाइलम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जाइलम एक जटिल ऊतक है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जाइलम में ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इसके अलावा इसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें हम जाइलम पैरेनकाइमा कहते हैं। कुछ डेड सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो जाइलम फाइबर्स कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जाइलम टिश्यूज़ बनाती हैं और ये जाइलम टिश्यू एक स्पेसिफिक कार्य करता है, जल के कंडक्शन का कार्य करता है, जल के संवहन का कार्य करता है। रूट से लेकर के जो वायवीय भाग हैं ऊपर तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। इनमें जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ये भोजन संचय का कार्य करती हैं। ट्रैकिड्स लंबे होते हैं, इलोंगेटेड लॉन्ग लिग्निफाइड सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स में और वेसल्स में दोनों कोशिकाओं में सेकेंडरी थिकनिंग्स पाई जाती हैं और इन दोनों में ही जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और परिपक्व जो मैच्योर सेल्स होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। मेनली ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है ट्रैकिड्स और वेसल्स। इसके अलावा ये सपोर्ट भी उस प्लांट पार्ट को या उन टिश्यूज़ को देती हैं। ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होती हैं। कुछ प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें भी जो प्राथमिक जाइलम होता है और द्विबीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उनमें द्वितीयक जाइलम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स की संरचना लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बनी होती है। इनके जो एंड्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में वेसल्स गोलाकार दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें जो वेसल्स हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फूड स्टोर का कार्य करती हैं। मुख्य जो भरण ऊतक का जो कार्य करती हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल्स करती हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली सपोर्ट का कार्य करती हैं। वेसल्स में
जो लंबी बेलनाकार संरचनाएं होती हैं ये एक के ऊपर एक जुड़ी होती हैं और इनके बीच में छिद्रित एक प्लेट, परफोरेटेड प्लेट होती है, जिससे एक कोशिका का जो सेल शेप होता है वो दूसरी कोशिका में इजीली मूव करता है और जिसके माध्यम से जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता रहता है। तो छिद्रित इसमें प्लेट भी प्रेजेंट होती है जिसे हम परफोरेशन प्लेट कहते हैं। ट्रैकिड्स के समान जो वाहिकाएं होती हैं, लाइक जो वेसल्स होती हैं, उनमें भी थिकनिंग्स पाई जाती हैं। थिकनिंग्स कई तरह की होती हैं, 5 तरह की मेनली ये थिकनिंग्स हैं: एन्युलर, स्पाइरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेट। ये थिकनिंग्स जो होती हैं ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जो जाइलम के प्रकार हैं, उनको फॉर्म करती हैं। थिकनिंग्स कितनी मोटी है या पतली है या थिकनिंग्स का जमाव कैसा है, उसके आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलयाकार थिकनिंग। वलयाकार जो थिकनिंग होती है उसमें मेनली मेटाजाइलम में प्रेजेंट होती है। इसमें लिग्निन का जो निक्षेपण होता है, लिग्निन का जो जमाव होता है वो वलय के रूप में होता है, रिंग्स के फॉर्म में होता है और प्राइमरी वॉल्स पर होता है। बाकी जो वॉल्स होती हैं वो प्लेन नज़र आती हैं, वो थिन नज़र आती हैं। मेनली प्रोटोजाइलम में एन्युलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सेकंड है सर्पिलाकार या हेलिकल, हेलिक्स बनाती हुई सर्पिलाकार गोल घूमती हुई थिकनिंग्स बनती हैं सेकेंडरी वॉल पे, और ये मोर देन वन हेलिक, यानी एक से अधिक भी हेलिक्स बन सकती हैं। ऐसे नहीं कि एक ही स्पाइरल शेप चल रहा है, इसके अलावा सेकंड स्पाइरल भी उसमें हो सकता है। मेनली प्रोटोजाइलम में होती है। सीढ़ी नुमा, एक स्टेप बनी फिर दूसरी, अलग अलग खंडों में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक लेडर फॉर्म कर रहे हैं, एक सीढ़ी बना रहे हैं। तो स्केलरिफॉर्म जो थिकनिंग्स होती हैं वो मेनली मेटाजाइलम में बनती हैं और ये हेलिकल बैंड जो जगह जगह जॉइंट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि सीढ़ी का फॉर्म बन जाता है। ऐसी एक उससे अपीयरेंस आती है, ऐसा दिखाई देता है कि एक सीढ़ी बनी हुई है, मेटाजाइलम में प्रेजेंट होती है। रेटिकुलेट, जैसे नाम से ही है, जालिकावत। जालिकावत जब लिग्निन का निक्षेपण होता है तो वो नेटवर्क के फॉर्म में होता है, कहीं कहीं पैचेस छूट जाते हैं और वरना कंटिन्यूएशन में लिग्निन का जमाव होता रहता है। तो जो पैचेस छूटते हैं वो एक मैश या नेट के रूप में दिखाई देता है, तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट थिकनिंग, जो मोस्टली मेटाजाइलम में होती है। लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट, पिटेट थिकनिंग, गर्त के फॉर्म में। गर्त 2 तरह के होते हैं। आपने जब भी सेल वॉल फॉर्मेशन पढ़ा होगा आपको बताया होगा कि जो गर्त होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स वो होते हैं जिसमें जो लिग्निन फॉर्मेशन होता है या जो लिग्निन का जमाव होता है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है कि आपको जितना चौड़ा जमाव ऊपर से दिखता है, प्राइमरी वॉल तक जाता जाता वो जमाव उतना ही चौड़ा होता है, यानी एक सिलेंडर के समान संरचना दिखती है। पिट दिखता है एक पूरा, जिसकी पूरी पेरीफेरी ऊपर से लेकर नीचे तक समान दिखाई देती है। सर्कुलर एरियाज वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। दूसरा है बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट में लिग्निन का जो जमाव होता है वो पिट फॉर्म में हो रहा है, लेकिन उसकी जो पेरीफेरी है वो बेस पर ज़्यादा होती है और ऊपर आकर के वो एक बॉर्डर फॉर्म कर लेती है, जिससे वो परिवेशित गर्त दिखाई देता है कि एक परिवेश से घिरा हुआ गर्त है, जिसमें नीचे चौड़ा होता है, प्राइमरी वॉल की तरफ जो जमाव होता है वो गैप ज़्यादा रह जाता है और ऊपर आते आते जमाव ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जो वॉल होती है प्राइमरी वॉल, वो थोड़ी फूली हुई सी संरचना नज़र आती है, जिसे आप टॉरस कहते हैं। तो आपने देखा जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो ट्रैकिड्स हो या वेसल्स हो, इन दोनों पर लिग्निन का जमाव होता है। और ये 5 फॉर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं डायग्राम में, जैसा आप बहुत क्लियरली देख रहे हो कि जो एन्युलर थिकनिंग्स हैं वो वलय के समान आपको दिखाई दे रही हैं, जो स्पाइरल थिकनिंग्स हैं वो सर्पिलाकार आपको दिखाई दे रही हैं। स्केलरिफॉर्म सीढ़ी नुमा, बिल्कुल क्लियर आपको इस चित्र में नज़र आ रहा है, 3rd जो नंबर पर है। 4th है रेटिकुलेट, जालिकावत, लिग्निन का जमाव हो रहा है। और लास्ट वन इज पिटेट। देखिए आपको इसमें गोल गोल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, यानी जो पिट है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है और वो पिट के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जाइलम। जाइलम 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम।
ये डिपेंड करता है कि इनका ओरिजिन कहाँ हो रहा है और किससे हो रहा है। प्राइमरी जाइलम का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी ग्रोथ जब हो रही होती है प्लांट की, तब प्राइमरी जाइलम बनता है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम से, जब नई जाइलम का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें सेकेंडरी जाइलम उसको हम कहते हैं। दोनों ही वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जल तथा खनिज लवणों का, दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी जाइलम हो चाहे वो सेकेंडरी जाइलम हो, दोनों का ही जो फंक्शन है वो सेम होता है। प्राइमरी जाइलम अगेन 2 टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये हम डिफाइन करते हैं कि जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वेसल्स या ट्रैकिड्स में जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। अगर ज़्यादा होता है और उसमें जो ल्यूमेन होता है बीच में वो छोटा और बहुत नैरो हो जाता है तो वो प्रोटोजाइलम होता है। और जब लिग्निन का डिपोजिशन कम हो और ल्यूमेन ज़्यादा दिखाई देता है तो वो मेटाजाइलम होता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम होते हैं जो कि प्रोकैम्बियम से फॉर्म होते हैं, और वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया, इसमें जो वाइडर वेसल्स होती हैं और ट्रैकिड्स होती हैं उसमें मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। दोनों जाइलम न्यूट्रिएंट एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम फॉर्म होता है, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ दैट अलाउज द प्लांट टू गेट वाइडर ओवर टाइम। और वक्त के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है और सेकेंडरी जाइलम जब बनता है तो पौधा अपनी चौड़ाई में वृद्धि करता है, और जिससे आप देखते हो कि कहीं कहीं डार्क सर्कल्स और लाइट सर्कल्स नज़र आते हैं, यानी हार्डवुड और सॉफ्टवुड बनने लग जाती है, जिसको आप आगे वार्षिक वाले में पढ़ोगे कि हर साल एक नई रिंग फॉर्म होती है जिससे हम पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। अब है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। किसी भी रूट या स्टेम का जब हम टीएस काटते हैं या लीफ का टीएस काटते हैं तो उनमें हम देख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट कैसा है। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रैकिड्स और वेसल्स के ल्यूमेन साइज पर या उनकी थिकनिंग्स पर। तो इसके बेस पर 4 तरह का इनका अरेंजमेंट हो सकता है, सेंट्रार्ड, एक्सार्च, एंडार्क एंड मेसार्च। जैसा कि आपको नाम से ये सेंट्रार्ड, यानी जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होंगे वो सराउंड करेंगे किसी दूसरे से। फर्स्ट वन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक्सार्च। आप साफ साफ डायग्राम में देखिए कि जो एक्सार्च होता है, जो डार्क रीजन आपको दिखाई दे रहा है पेरीफेरी की तरफ, ये पेरीफेरी की तरफ जो डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटा है, थिकनिंग ज़्यादा है, तो वो डार्क दिखाई दे रहा है आपको, यानी वो प्रोटोजाइलम है। तो जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ फेस करता हुआ है तो वो एक्सार्च होगा। जैसा आप देखिए यहाँ पे, व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम इज फेस्ड इनवर्ड, सेंटर की तरफ जब फेस कर रहा है, द अरेंजमेंट इज नॉन एज एक्सार्च, यानी प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है, एक्सार्च पोजीशन कहलाएगी। मोस्टली ऐसा जड़ के टीएस जब आप काटते हो तो उसमें दिखाई देता है। सेकंड है एंडार्क। एंडार्क टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट होता है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का जस्ट ऑपोजिट टू एक्सार्च, यानी इसमें जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर को फेस करेगा और जो मेटाजाइलम होगा वो पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। तो द अरेंजमेंट इन विच द प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड द मेटाजाइलम एलिमेंट्स टुवर्ड्स द periphery. It is an endark xylem or endark arrangement, mostly found in stem. Next one is mesocarp. When xylem develop in multiple strand and each strand develop from its middle both towards the center of the stem in the opposite direction towards the periphery. यानी जब प्रोटोजाइलम है या जाइलम है वो सेंटर में होगा और उसके आसपास मेटाजाइलम होगा तो मीज़ार कहलाएगा, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम से चारों तरफ से घिरा हुआ है, मोस्टली ये
स्टेम डेवलप होता है। इस तरह की जो मिजाज पोजीशन होती है वो स्टेम में होती है। लास्ट वन इज सेंटर, जिसमें कि जाइलम फॉर्म्स वन चैम्बर इन द मिडल ऑफ द स्टेम, यानी अलग अलग स्ट्रैंड्स में नहीं होता है जाइलम, अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होता है, बिल्कुल पूरी कोशिका के पूरा जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके सेंटर में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है और उसके आसपास पूरी तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। और ये अभी तक कोई नोन वो नहीं है कि सेंट्रल पोजीशन बहुत कॉमनली फाउंड होती है किसी भी प्लांट में। जाइलम के फंक्शंस क्या हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहला जो काम है जाइलम का वो जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना है, जड़ से लेकर वायवीय भाग होता है यहाँ तक कि पत्तियों तक। तो मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सम सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ, जैसा हमने आपको बताया एनुअल रिंग्स बनती हैं जिससे कि हम वार्षिक आयु कितनी है उस प्लांट की उसका पता लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है जाइलम के द्वारा ही सॉफ्ट और हार्डवुड का। जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स भोजन संचय का कार्य करती है और जाइलम के जो फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं उस पादप पार्ट को। इसके अलावा क्योंकि जाइलम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, यानी जल और खनिज लवणों को ऊपर पहुंचा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये उस प्लांट पार्ट की हाइट को भी सेट करता है कि कहाँ तक जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना है। थैंक यू।